हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 11th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर पहला, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके कई सारे जो टॉपिक हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ये करीब करीब लास्ट के 1 या 2 टॉपिक रहेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसलिए आपको बेटर अच्छा समझने के लिए आपको पहले वो वाले टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, उनके वीडियो देखने पड़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो मरी शहर के बारे में देखा था। जो हमने 2 शहरों की बात कर रहे थे उनमें हमने लास्ट टाइम डिस्कशन जो किया था वो मरी शहर पर किया था कि जो मरी के शहर था वो किस तरह से इस्टेब्लिश था, मतलब किस तरह से बसा हुआ था, इसकी जो इकोनॉमी कैसे रन कर रही थी, मतलब इकोनॉमिकली मतलब कहाँ से लोग पैसे कमा रहे थे, या जीविका के रिसोर्स क्या थे, यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, मतलब ये सारा कुछ हमने लास्ट टाइम में कवर कर लिया था। हमने इसका जो एक राजमहल है उसके बारे में पढ़ा था कि वो कितने एरिया में फैला हुआ था और कैसा था। ये सारा कुछ हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अगला हमारा जो टॉपिक है वो मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई के बारे में है। कि जो मेसोपोटामिया की खुदाई है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब कैसे चीज़ें चेंज हुई, और भी कई सारी चीज़ें हमें क्या चीज़ें मिली हैं, या पहले जो उत्खनन होते थे उनमें क्या पहले किस तरह से चीज़ें होती थी, अब उनमें और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनन के पहले के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। कि आज हम जो उत्खनन की बात करें या खुदाई की बात करें वो पहले के उत्खनन से बहुत चेंज हैं या बदले हुए। देखो, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अब क्या होगा, चीज़ें जो और मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, या और उनमें हम इम्प्रूव कर पाएंगे, मतलब उत्खनन में हम और अच्छे से मतलब जो कुछ हम जो हथियार वगैरह जो भी मतलब मोनूमेंट जो भी हम यूज़ करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें उसकी खुदाई में उन चीज़ों में बदलाव आएगा। शायद टाइम अब हम कम लगे, हम ऐसे चीज़ें यूज़ करें। पहले ज़्यादा मतलब फोकस लिए चीज़ें नहीं होती थी, अब उन पे और ज़्यादा फोकसली चीज़ें की जाएंगी। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके हमने क्या किया है, इसको इम्प्रूव किया है, कुशल बनाया है। उनके कार्य की यथार्थता मतलब सत्यता की, इस कार्य की मतलब कितनी गुणवत्ता, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कितनी सत्यता है, कि मतलब इसमें कोई बात कितनी रियल है, या उसमें कितनी रियलिटी है ये, या उसकी परिशुद्धता मतलब उसकी गुणवत्ता। और अवलेखनों का क्या है, स्तर बहुत ऊंचा है, उसका लेवल क्या है, ऊंचा है। अब कि भाई अब जो मतलब इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ें ऐसी रही होंगी, मतलब अब ज़्यादा और सत्यता। देखो, हिस्ट्री में हम पूरा एक तरह से पूरा फैक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा था, ऐसा हुआ होगा बोला जाता है तो, लेकिन मतलब उसमें उस चीज़ में जो उनके पास रिसोर्स है उनके अकॉर्डिंग मतलब उसमें और सत्यता आ गई है चीज़ों में। इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती है जैसे उरनगर की गई थी। कि अब जो मतलब ऐसे जो बड़े बड़े इलाके होते थे जैसे उरनगर की खुदाई की थी, वैसे अब नहीं, क्या अब मतलब क्या है, उसमें चेंज कर दिया हमने, बदलाव कर लिया है खुदाई करने। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वों के, और इसके अलावा भी क्या है, बहुत कम जो पुरातत्वविद हैं उनके पास इतनी बड़ी धनराशि, मतलब इतना पैसा होगा कि वो खुदाई कर सकें, कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल की खुदाई के लिए, मतलब इतना बड़ा जैसे हमने पहले मतलब उरनगर की खुदाई करी, इस तरह से आज के टाइम पुरातत्वविदों के पास इतना धनराशि भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि वो इस तरह से एक बड़े लेवल पर मतलब खुदाई का काम करें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है, मतलब एक साथ इतने बड़े नगर की खुदाई करना, मतलब वो आज के टाइम में वो पुरातत्वविद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब चीज़ों में बदलाव आया, चेंज आया, हो थोड़े थोड़ा मतलब करके कवर करके मतलब वो करें। और इस प्रकार जो जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है कि पहले खुदाई करके इस तरह से जो जानकारी प्राप्त की जाती थी, अब उन्होंने क्या है इस तरीके में भी क्या है इम्प्रूवमेंट किया, या कह सकते हैं सुधार किया है या बदलाव किया है। अब वो चेंजेस क्या थे, बदलाव क्या थे, वो हम देखेंगे आगे। इस संबंध में आबू
सलाविक, आबू सलाविक बेटा ये एक कस्बे का नाम है, छोटे कस्बे का, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या है वो आगे देखते हैं। इस संबंध में आबू नहीं है, अबू है। अबू सलाविक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण एग्जाम्पल लें। यह कस्बा 250 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन में बसा हुआ था। कि जो ये शहर है अबू सलाविक जो है, जो कस्बा है वो मतलब 250 ईसा पूर्व, जो ईसा के जन्म से 250 साल पहले, 2,500 साल पहले, 2,500 साल पहले की बात है, ईसा पूर्व पहले लगभग 10 हेक्टेयर जो जमीन है उस पर बसा हुआ था। कि मतलब जो इसका एरिया था वो कितना था, 10 हेक्टेयर था। और इसकी जो आबादी है वो कम से कम कितनी थी, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 10,000 से भी कम थी। कि मतलब जो एरिया था, देखो 10 हेक्टेयर के बराबर तो ज़मीन थी, और उस ज़मीन में यहाँ की जो पब्लिक थी या कह सकते हैं आबादी थी वो कितनी थी, 10,000। अब आज के टाइम में आप देखोगे कि 10,000 तो हमारे गली के आसपास ही मिल जाए, मतलब गलियों में ही मिल जाते हैं इतने। तो आज के टाइम में तो कह सकते हैं कि हमारा जो जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 10 हेक्टेयर में 10,000 तो मतलब बहुत कम लगते हैं। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतह को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। कि जो इसकी दीवार हैं, मतलब जो हम किसकी शहर की बात कर रहे हैं, कौन सा शहर, जो कौन सा कस्बा है, अबू सलाविक की बात कर रहे हैं। तो हम अब क्या कह रहे हैं कि ये जो शहर है वो कितने एरिया में, 10 हेक्टेयर वाले एरिया में फैला हुआ था। लोग कितने थे इसमें, लोग 10,000 से भी कम थे, मतलब पूरे 10,000 भी नहीं थे। कब की बात हो रही है, 2,500 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि ये जो इसकी दीवारें थी, किसकी दीवारें, इस शहर की, इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतह को सर्वप्रथम खरोंच कर निकाला गया। कि इसकी दीवारों की जो ऊपरी लेयर थी उसको किस तरह से निकाला गया था, खरोंच कर। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें टीले की जो ऊपरी सतह है उसको किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिरे से कुछ सेंटीमीटर तक खरोंचा जाता है। मतलब ये जो बेलचे वगैरह हैं, ये आपके फावड़े वगैरह हैं, ये और भी कोई औजार जिससे इसे कुरेद के, मतलब खरोंच के धारदार, जो भी मतलब धारदार मतलब जो शार्प हो, पैना हो, उसके चौड़े सिरे से कुछ मीटर तक क्या है इसको, मिलीमीटर तक क्या है इसको खरोंचा जाता है। कि मतलब किस तरह से हम क्या बात कर रहे हैं, कि यहाँ हम खुदाई की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो टेक्निक है वो मतलब बदल गई है या चीज़ें कैसे चेंज हो गई है। ये एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, एक अबू सलाविक एक कस्बा है उसकी बात हो रही है। तो मतलब वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुदाई की जाएगी। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई, मतलब जो नीचे उसके बाद जो वो लेयर जब हमने खरोंच के निकाल दी या मतलब खुदाई करके निकाल दी, तो उसके नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई। और पुरातत्वों ने भिन्न भिन्न रंगों और उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढे तथा अन्य विशेषताओं का पता लगाया। कि ये जो इसकी जो मिट्टी है इसमें नमी है, और भी इसका कलर कैसा है, इसकी बनावट कैसी है, जो ईंटों की दीवार है उसकी स्थिति कैसी है, गड्ढे कैसे हैं, इन सारी चीज़ों की जो इन विशेषताओं से उन्होंने पता लगाया चीज़ों का। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। कि जो मतलब थोड़े बहुत जो घर थे उनकी खोज की गई और उन्हें क्या किया, खोद कर निकाला गया था। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की थी। कि जो पुरातत्वविद थे उन्हें मतलब जानना था कि जो पौधे हैं या पशु हैं उनके जो अवशेष हैं उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, टनों मिट्टी की छानबीन, मतलब टनों मिट्टी को उसमें खोजा, मतलब कि कुछ मिल जाए, उनके अवशेष मिल जाए, मतलब कुछ हड्डी वगैरह या कुछ भी जो है चीज़ें मिल जाएँ उन्हें। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का, मतलब अब इसी टाइम पे इसी चीज़ों के चलते हुए उन्होंने क्या किया कि कई सारे जो पौधे हैं, पशु हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, कि वेराइटियां, मतलब एक तरह से उनका पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डी भी मिली है। कि मतलब उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, मतलब कह सकते हैं एक बड़ी मात्रा में उन्हें जली हुई जो मछलियाँ हैं उनकी जली हुई जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां भी मिली। अब जली हुई क्यों, मतलब हो सकता है उन्हें भून के खाया गया हो इस तरह से, मतलब तो जली हुई जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां मिली हैं जो बोहार
कर बाहर गलियों में डाल दी गई। बुहार कर मतलब झाड़ कर या मतलब इस तरह से, और बाहर गलियों में वो डाल दी गई हैं। वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन से निकले हुए पौधों के बीज और रेसे मिले, कि मतलब वहाँ पर जो गोबर के उपले जो जले हुए ईंधन है उसके भी अवशेष मिले हैं, पौधों से निकले हुए बीज से निकले जो बीज और रेसे मिले हैं। एक मिनट, इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चलता है। अब जब देखो ईंधन उपले के जब अवशेष मिलेंगे जले हुए उपले के, तो ऑब्वियस सी बात है रसोई घर होने का पता चलेगा कि यहाँ पर रसोई रही होगी। घरों में रहने के कमरे कौन से थे, मतलब इससे हमें ये भी पता चल रहा है। यह जानने के संकेत बहुत कम मिलते हैं कि जो लोगों के जो घर हैं उसमें रहने रूम्स कौन से, क्योंकि किचन का तो हम इजीली पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे कि भाई जो राख के अवशेष जहाँ से मिल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर किचन रही होगी, खाना पकाने का काम किया जाता होगा। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत भी पाए गए, मतलब जो वहाँ की गलियाँ होती थी वहाँ क्या है, सूअरों के जो छोटे बच्चे होते थे उनके दांत भी पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सूअर मतलब छुट्टे घूमते होंगे। छुट्टे मतलब खुले, मतलब जो पुरातत्वविदों ने जब वहाँ सूअरों के जो दांत देखे हैं, छोटे मतलब बच्चों के दांत जो देखे हैं, उससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो हमें उनको जो अवशेष मिले उसके बेस पे उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि किसी भी जो मेसोपोटामिया नगर की तरह, मतलब जहाँ और दूसरे मेसोपोटामिया नगर थे उसकी तरह यहाँ भी क्या है, जो सूअर हैं मतलब छुट्टे में मतलब खुले में घूमते होंगे, मतलब उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, मतलब या फिर उनका शिकार वगैरह नहीं किया जाए, मतलब जो भी है खुला छोड़ दिया होगा उन्हें। वस्तुएं एक घर में तो आंगन के नीचे, मतलब वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहां किसी मृतक को दफनाया गया था, कि मतलब जहां एक आंगन में मतलब किसी मृतक, उसके आंगन के नीचे किसी मृतक को दफनाया गया था, वहां सूअर की कुछ हड्डियों के क्या है अवशेष मिले, कि मतलब वहां उसके आसपास जहां उसको दफनाया गया है वहां सूअर की हड्डियों के क्या है उनको अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया था, कि मतलब उन्हें जिससे मतलब वो खुदाई में जो उनकी हड्डियां मिली हैं उससे मतलब अब क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो लोग हैं जब लोगों की डेथ हो जाती होगी तो वो लोग जो डेथ के बाद की जो लाइफ है उसमें भी ट्रस्ट करते होंगे, भरोसा करते होंगे, इसलिए उन्होंने सूअर के मांस के मतलब रखा होगा खाने के लिए, मतलब सूअर को रखा होगा कि ताकि वो सूअर का मांस खा ले। पुरातत्वविदों ने कमरों की फर्श पर बारीकी से अध्ययन कर जानने मतलब जो पुरातत्वविदों ने क्या है जो कमरे की फर्श थी, फर्श का जो बारीकी से अध्ययन किया, तो यह जानने के लिए किया कि घर के कौन से कमरे पर पोलार मतलब एक लंबा पतला पेड़ होता था। पोलार का पेड़ मतलब पोलार मतलब एक पेड़ होता था। पेड़ के लट्ठे, पोलार के लट्ठे मतलब एक तरह से खजूर की पत्तियां और घास फूस की छतें थी। कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले या आकाश के नीचे थे, कि मतलब जिससे पता कर रहे हैं। अब देखो वहाँ आपको पोलार पेड़ की जो है लट्ठे वो यूज़ किए गए हैं, खजूर की जो पत्तियाँ होती थी वो चौड़ी चौड़ी वो यूज़ की गई होंगी, जैसे कि गांव में लोगों ने देखा होगा ना कच्चे घर होते हैं जैसे जिस घास फूस के घर होते थे उस टाइप से। तो खजूर की पत्तियां और घास फूस की छतें थी, और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे, जिससे ये आइडिया लग सके। मतलब इस तरह से वो फर्श को बारीकी से क्या करते थे उसका अध्ययन करते थे डीपली, मतलब बारीकी से, जिससे ये पता लगा लें कि कौन सी जो छत है वो खुली हुई है, ये इस तरह से जिससे पता चल जाए कि मतलब कहाँ मतलब कौन सी घास फूस का यूज़ करके कौन सी छत बनाई गई है, इस तरह से। तो ये हमने जो मेसोपोटामिया के एक जो शहर की बात कर ली कि किस तरह से खुदाई की जाती है, पहले किस तरह से की जाती थी, अब किस तरह से की जाती है, उसमें क्या चेंजेज आ गए हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो क्वालिटी है उसका डिफरेंस आ गया है। इस तरह से हमने इस टॉपिक को देखा। जो अगला हमारा टॉपिक होगा मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व पढ़ेंगे, कि अब देखो हम बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया के शहरों के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ की जो सोसाइटी मतलब किस तरह की थी, उस टाइम की जो सभ्यता थी वो किस टाइप की थी, लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, वहाँ की बनावट कैसी थी, ये सारा कुछ हमने क्या है वहाँ पर कवर कर लिया है अब तक। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमारी जो मेसोपोटामिया शहर है उसकी जो कल्चर थी,
संस्कृति में जो है शहरों का क्या महत्व था, मतलब किस तरह से जो वहाँ की जो कल्चर होती थी उसमें इन शहरों की क्या इम्पोर्टेंस थी या इन्होंने अपना क्या योगदान दिया, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।